यूरो ग्लोबल एकेडमी यूरो फाउंडेशन द्वारा संचालित है। यह विद्यालय गुजरात के कच्छ जिले के छोटे से शहर भचाऊ में स्थित है, जो यहाँ के आसपास के गांव देहाती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो अपने साथ तबाही लेकर आया, जिससे भचाऊ भी पूरी तरह तबाह हो गया था। जब स्थिति थोड़ी संभली तो यहाँ की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यूरो फाउंडेशन द्वारा यूरो ग्लोबल एकेडमी की नींव 11 जून 2008 में रखी गई। तब से लेकर अब तक यह विद्यालय अपनी सफलता की ओर सुचारू रूप से चलता आ रहा है। अब बात करते हैं विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण एवं आकर्षक डिपार्टमेंट केजी सेक्शन की, जो शिक्षा की नींव है। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, जिसे आप जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। इसलिए केजी सेक्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। छोटा कस्बा एवं गांव का इलाका होने के बावजूद हम बच्चों को नर्सरी स्कूल की सभी सुविधाएं दे रहे हैं। KG section or preschool is a place where students get aware of the school environment. Therefore, we try to create an atmosphere where the child interacts with the teachers, the fellow mates, and the institute, and everything surrounding him. So, the more he interacts, the more he will be learning from the environment, and more he will be attached to the school. Therefore, a preschool should be a place where a student should feel like home. He should build a better relationship with the school, which will help him to blossom well with the regular schooling later on. इस विभाग में 8 कक्षाएं हैं, जिसमें नर्सरी के 2, एलकेजी के 3 और यूकेजी के भी 3 सेक्शन हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं रंग बिरंगी हैं तथा इनकी दीवारों पर अनेक प्रकार की आकृतियां बनाई हुई हैं, जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। दीवारों पर हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट्स, गिनती आदि के चित्र बनाए गए हैं, जिससे बच्चे खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। साथ ही खेलने के लिए मल्टी स्टेशन पार्क है, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें खेल कर बच्चों का शारीरिक विकास भी अच्छी तरह होता है। Activities for overall development, stage performance for stage confidence, reciting or speaking with mic is for vocal development, sand play, beads, crayoning is for fine motor development, outdoor play, exercise are included, field trips, celebration of festivals. Many of festivals are celebrated in school. This is a playway method where children enjoy, at the same time they are feel homely. I'm feeling as good as your luck, shining like a moon ring. I can hear you chit-chin. I'm high on catching your drift, melting down the blacktop, sticking to my flip-flop. Gimme that heat. Looking for the action, causing a reaction. I just want a style like living in your moment, loving how you own it. I just want the style like nobody got style like you. Nobody got style like you. Nobody got style like you. Nobody
swing, dropping my heartbeat. You hook me with the velvet rope. People lined up, wanna look, but they can't touch. Ooh, give me that heat. Looking for the action, causing a reaction. I just want a style like living in your moment, loving how you own it. I just want the style like nobody got style like you. बच्चों की दिनचर्या। हमारे विद्यालय में बस की सुविधा मौजूद है जो बच्चों को लगभग 25 किलोमीटर की दूरी से भी पिकअप करती है। साथ ही हर बस में एक सहायिका होती है जो बच्चों को उनके बस स्टॉप से सुरक्षित लेने और वापस छोड़ने का काम करती है। क्योंकि केजी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हर बच्चे को सीट पर बिठाकर ही विद्यालय तक लाया और विद्यालय से उनके बस स्टॉप तक छोड़ दिया जाए। बस के विद्यालय में प्रवेश करते ही बच्चों को सहायिका द्वारा बस से उतारा और क्लास तक बच्चों की पंक्ति बनाकर उन्हें पहुंचाया जाता है। इसके पश्चात विद्यालय में अध्यापिकाओं द्वारा प्रतिदिन का विचार विमर्श किया जाता है कि कौन सी गतिविधियों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। ये सभी चर्चा केजी सेक्शन की प्रबंधिका श्रीमती सुनीला पाटिल जी के नेतृत्व में की जाती है। अध्यापिकाएं सभी बच्चों को प्रार्थना सभा हेतु ले जाती हैं। प्रार्थना सभा में बच्चे श्रेणीबद्ध होकर खड़े होते हैं। विद्यालय जो विद्या का मंदिर है, इसलिए भगवान की प्रार्थना के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। साथ में राष्ट्रगान गाया जाता है और प्लेज ली जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चे लंच खाने से पहले भी प्रार्थना करते हैं। सुबह के समय बच्चों का मूड बहुत अच्छा होता है, इसलिए बच्चों को खेल खेल में राइटिंग स्किल द्वारा पढ़ाया जाता है। पढ़ाई करने के बाद दिन के मध्य में बच्चों की लाइन बनाकर उन्हें विद्यालय के कैंपस में निहित कैंटीन में ले जाया जाता है। जैसे कि हर माँ की यह चिंता रहती है कि उनके बच्चे को प्रतिदिन स्वस्थ और पौष्टिक आहार ही दिया जाता है या नहीं, साथ ही यह चिंता भी लगी रहती है कि उनके बच्चे पेट भर खाना खाते हैं या नहीं। तो हम यह बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय द्वारा कैंटीन में प्रतिदिन ताज़ा, हेल्दी, गर्म और पौष्टिक खाना ही बच्चों को दिया जाता है। जब बच्चे क्लास से एक कतार में कैंटीन की ओर जाते हैं तो उनके साथ उनकी अध्यापिकाएं एवं सहायिकाएं भी जाती हैं। कैंटीन में खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धुलाया जाता है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 3 से 4 साल के बच्चे जो शायद ही अपने घर पर खुद से खाना खाते होंगे, परंतु यहाँ वे स्वयं खाना बिना बर्बाद किए खाते हैं। यह दृश्य हमारे लिए आनंदमय होता है। जिस प्रकार 10वीं का बच्चा बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो उस वक्त जिस खुशी की अनुभूति हमें होती है, उसी खुशी की अनुभूति हमें इस दृश्य में होती है, जो हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। खाना खाने के उपरांत बच्चों को पुनः क्लास में लाया जाता है। अब जब बच्चे खाना खा चुके होते हैं तो उनका मूड पढ़ने का उतना नहीं होता, इसलिए अध्यापिकाओं द्वारा ओरल मेथड की सहायता से बच्चों के बीच खेल खेल में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाई करने और सीखने में आनंद आने लगता है। उस वक्त का दृश्य मन को मोह लेता है जब शिक्षिका और बच्चों के बीच की समझ कक्षा में देखने को मिलती है, या जब शिक्षिका की बात समझकर बच्चे अपनी बात शिक्षिका को बताते हैं, राइम्स बोलते हैं। सचमुच यह परिदृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। साथ ही यह दृश्य बच्चों के हो रहे बौद्धिक विकास को भी दर्शाता है। इस तरह खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं और अंत में जब विद्यालय की छुट्टी होती है तब पुनः सहायिकाओं द्वारा बच्चों की पंक्ति बनाकर उन्हें बस तक ले जाया जाता है। Being a teacher is fantastic, but some of things that I find challenges as a teacher in our classroom. First is, जैसे कि सभी को पता है कि हमारी क्लासेस में 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं।
आफ्टर डूइंग उनका वर्क जब फिनिश हो जाता है तो वो दूसरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। आफ्टर दैट उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो काफ़ी स्लो लर्नर होते हैं, उनका ग्रास्पिंग पावर जो है उनके उतने लेवल का नहीं होता, उनसे थोड़ा कम होता है। सेकेंड थिंग इज़ रिविज़न। ऑन डेली बेसिस हम जो बच्चों को वर्क कराते हैं, फर्स्ट हम उनको ओरल कराते हैं, आफ्टर हम उनको रिटन कराते हैं। सेम रिवीजन वो घर पर नहीं हो पाता है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। थर्ड इज़ अनटाइडीनेस। एवरी टाइम हम उनको बोलते हैं कि यू विल हैव टू कट योर नेल्स, यू विल हैव टू कट योर हेयर्स, यू विल हैव टू वेयर योर प्रॉपर यूनिफॉर्म, बट वो कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। जो हम स्कूल में प्रॉपर डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाता है। एक मटर का दाना गोल गोल का सुंदर सुंदर था वे बड़ा सयाना, घर से निकला छोरा है पन, मिली उसे एक कार, उछला कूदा कूदा उछला, झटपट हुआ सवार, बैठ कार में खूब पकड़ कर दौड़ा दौड़ा दौड़ा, गलियां सड़कें छोड़ा है पन, सबको ही पीछे छोड़ा। ओके रितेश, टेल मी अबाउट समथिंग योगा। हाँ, जो आपने स्पोर्ट्स डे में बोला था ना स्पीच, वो आपको याद है? बताओ। नमस्कार, मैं रितेश कुमार आज आपको खेल से होने वाले कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास का स्रोत है। यह हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायक है, वहीं दूसरी ओर हमारे दिमागी विकास में लाभकारी है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। खेल हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट एवं गतिशील बनाता है तथा हमारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। Who is your favorite teacher? सुन ले मैम। What you had in lunch today? क्या खाया आपने? आज आपने क्या खाया? बेल। अच्छा लगा? Summer is hot, so stay cool. Everyone wants dip in a pool. Winter, monsoon clouds filled with rain make you feel cool again. Winter is cold. In some days, people bath in Sunday. All children are not same. जैसे हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह ये बच्चे होते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कोई एक बॉटल का जिन हो, उनमें इतनी सारी एनर्जी भरी हुई रहती है। उस एनर्जी का हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में उनको बिजी रखकर हमें उसका यूज़ करना है, जैसे कि पजल सॉल्विंग करना या ड्राइंग या रिटन या ओरल वर्क, ऐसे वर्क में उनको बिजी रखना है। दूसरी तरफ होते हैं हमारे स्लो लर्नर बच्चे या एवरेज बच्चे। इनके लिए हमारे क्लास में सपोर्टिव टीचर तो होती है, पर हमारी स्कूल जनरल स्ट्रीम से जुड़ी हुई के कारण और अकॉर्डिंग टू क्लास स्ट्रेंथ हम उन पर इतना फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके साथ ही इस विभाग में 12 अध्यापिकाएं हैं जो प्रशिक्षित होने के साथ साथ अनुभवी भी हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की देखरेख के लिए सहायिकाएं हैं जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास करने हेतु विभिन्न गतिविधियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कलर्स डे बनाना, राइम्स रेसिटेशन, पात्र अभिनय आदि द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। केजी सेक्शन में निर्मित टॉय रूम, प्रोजेक्टर एवं विभिन्न प्रकार की आधुनिक खिलौनों से लैस है। ये सभी गतिविधियां प्रबंधिका श्रीमती सुनीला पाटिल जी के नेतृत्व में की जाती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि केजी सेक्शन हमारी सफलता का बहुत अहम अंग है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विद्यालय में नामांकन हेतु अधिक से अधिक बच्चे आने लगे हैं। यहाँ की अध्यापिकाओं द्वारा किया गया प्रयास का ही फल है कि हम बच्चों को उस अनुरूप में ढालने में सक्षम हैं
जहां से बच्चे अपने अगले पाठ्यक्रम को समझने और जानने में अग्रसर हैं। हमें खुशी होती है, परंतु साथ ही खेद भी है कि हम अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन एक साथ लेने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक कक्षा में केवल 35 बच्चों का ही नामांकन किया जाए, जिससे उनमें शिक्षा की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में अधिक उन्नति हो सके।